यह क्या? इस बाग में गुलाब का एक भी फूल नहीं है। ग्रेडा बोली। उसे अपने गुलाब इतने याद आए कि वह बगीचे में बैठकर रोने लगी। उसके आंसू टपक रहे थे। वह पहले से ही एक सुंदर सा पौधा लगा था जिसे बुढ़िया ने अपने जादू के जोर से गायब कर दिया था। ग्रेडा के गरम गरम आंसू जब उस जगह टपके तो वहां फिर से गुलाब का पौधा निकल आया। उस पर बहुत ही सुंदर फूल खिले थे। ग्रेडा ने गुलाब के फूल को चूम लिया। उसे पिछली सारी बातें याद हो आई। उसने गुलाब के फूल से पूछा, क्यों, क्या किट्टी मर गया? गुलाब के फूल बोले, नहीं, अभी वह मरा नहीं है। हम तो अब तक जमीन में ही थे जहाँ मरे हुए लोग रहते हैं। वहाँ हमें किट्टी नहीं मिला। लेकिन जब ग्रेडा ने उनसे किट्टी का पता पूछा तो उनमें से कोई उसका पता नहीं बता सका। ग्रेडा उस बाग में बेचैन होकर इधर उधर भटकने लगी। इतने में ही एक कौवा काव काव करता हुआ आया और ग्रीडा के सामने आ बैठा। ग्रीडा ने उससे किटी के बारे में पूछा तो वह बड़ी देर तक चुप रहा और गर्दन हिलाता रहा। फिर अचानक बोला, ओह हाँ, याद आया, शायद वह किटी ही था, लेकिन वह अब राजकुमारी के पास रहता है। वह जरूर तुम्हें भूल गया होगा। इस देश में एक राजकुमारी रहती है। वह बड़ी चालाक है। वह दुनिया भर के अखबार पढ़ती है और सारी खबरें उसे मालूम रहती है। एक दिन उसने सोचा कि अब मुझे शादी करनी चाहिए। वह अपने लिए ऐसा लड़का खोजने लगी जो बुद्धिमान हो, जिसे अच्छी तरह बात करना आता हो। ठीक है, लेकिन क्या मेरा किटी तुम्हें वहां दिखाई दिया? कौवा बोला, ठहरो, बता रहा हूँ। हाँ, तो वहाँ एक दिन एक लड़का आया। वह देखने में बड़ा सुंदर था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वह सीधा अंदर घुस गया। हालांकि वह फटे और गंदे कपड़े पहने था, लेकिन कोई उसे रोक नहीं सका। वह सीधा राजकुमारी के पास जा पहुंचा। उसने राजकुमारी से कहा, मैं तुम्हारा मन जीतने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हारी बुद्धिमानी की बातें सुनने आया हूँ। हाँ हाँ, वह मेरा किटी ही होगा। वह बड़ा बहादुर है। क्या तुम मुझे राजकुमारी के महल में ले जा सकते हो? कौवा बोला, यह इतना आसान काम नहीं है। पहले मैं अपनी कौवे से इसके बारे में बात कर लूं, क्योंकि तुम्हारी जैसी छोटी बच्ची को महल में ले जाने की इजाजत पाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, तुम यहीं बैठो, मैं जरा अपनी कौवे से बात कर आऊं। यह कहकर कौवा उड़ गया। थोड़ी देर बाद फिर काव काव करता हुआ वह लौट आया और बोला, मेरी कौवी ने तुमको सलाम भेजा है, और लो, यह रोटी का टुकड़ा भी दिया है, इसे खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। तुम रो मत, मेरी कौवी तुम्हें पिछवाड़े के दरवाजे से महल में पहुंचा देगी। आओ चलो मेरे साथ। रोटी खाकर ग्रीडा कौवे के साथ चल पड़ी। वह जल्दी जल्दी चल रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह बुढ़िया पीछे पीछे ना आती हो। थोड़ी देर में वह कौवा उसे एक बहुत बड़े बगीचे में ले गया। वह राजकुमारी के महल का बगीचा था। रास्ते में कौवी भी साथ हो ली। वह रास्ता बताते हुए उसे महल में ले गई। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो पहले जाके वो देखिए, उसके बाद पार्ट 3 देखिएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।